कैसे ये इनको पसंद कर लिया? सच्ची बात करूंगा, ये भाई की साली थी, इनका नाम लिया, कहा वो लड़की कैसी है, मैंने कहा बहनों जैसी बहन है, बड़ी प्यारी। उन्होंने कहा जो आपकी उनके साथ शादी कर दी जाए, तो मैंने कहा फिर तो लड्डू फूटे। मैंने फिर 12 चूड़ियां इनके लिए बनाई सोने की, 3 हार बनाए, एक चंदन हार इतना बड़ा और 6 चूड़ियां गिफ्ट की इनके चक्कर में भाई को। उन्होंने कहा जी शादी हम करा रहे हैं तो लिहाजा हमें भी कुछ बनता है। इंटरव्यू कर रही हूँ तो मेरा भी तो कुछ बनता है आज हमारे साथ मौजूद है 70 साल अफजाल भट्ट, जिनकी आप वीडियोस देख रहे थे सोशल मीडिया पे। 70 साल की उम्र में इन्होंने शादी की है। अब ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है, ये कौन सी मैरिज है, किसी को समझ नहीं आ रही। मैं इनके पास आई हूँ, इनसे हम बात भी करते हैं और इनकी स्टोरी भी जानते हैं। और अभी आधी रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं ये भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगती है ये आपकी? ये मेरी शहजादी लगती है। नाम दिखाएं, आपको कहाँ जा रहे हैं आप? नंबर मैं कहा नाम खुद है कि ये मेरी वाइफ है। अच्छा। और हम इसको एंजॉय कराने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं। सारी दुनिया ठंड है इतनी, सारे घर में ठंड है, कपड़े पहनो, ठंड का एंजॉय करो। अभी आप घर जाएं, थोड़ी देर इंतजार करें, मैं मैडम को सूप पिला के लाया। ओह माय गॉड, ये देखो भाई, दोनों कैमरामैन जरा फोकस करें, दोनों जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि घर वेट करो, हम सूप करें, मैं आ रहा हूँ। ये हम तो बस रह गए ना, ये शादीशुदा बंदे चले गए। मैं इनको कह रही थी कि पहले बाल ठीक कर ले, वो ब्रश ले आए और बाल ठीक करने लग गए। भाई नई शादी है ना, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे हर कोई आपकी वीडियोस देख रहा है, इस उम्र में आके आपने क्यों? ये तो जवान लग रही है ना, कितने साल की है ये? तो 16 साल की हैं और मैं 70 साल का। तो हमने फुल एंजॉय किया, तेल मेहंदी किया, अच्छा। बारात की, वलीमा किया, घर आके दुल्हन को दुल्हन वाले कमरे में बैठाया, लोग हक मेहर दिया गया। 7 लाख रुपए के कपड़े लिए हैं। कपड़े इन्होंने बड़े लेके दिए हैं अच्छे। इन्होंने कहा जी तेल मेहंदी वाले दिन बोस्की का सूट पहनना है। मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो गर्म सूट है। तो इन्होंने 2-4 घंटे में मेरा बोस्की का सूट सिलाया और मुझे पहनाया। खुद मैं देखे आई, मैंने कहा यही पहनना है आपने। वाह भाई वाह, कितना वो आपसे प्यार करते हैं, आपने उनको बदले में क्या दिया है? इन्होंने मुझे 4 बच्चे दिए हैं, 2 बेटे 2 बेटी हैं। में है या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। क्या कैसे रिश्ता आया था, जरा आप स्टोरी बताएं ना, कैसे ये इनको पसंद कर लिया? सच्ची बात करूंगा, ये मेरे भाई की साली थी। तो फिर ये बात सच्ची करूंगा, ये भाई और मेरी भाभी दोनों ना आए कि जनाब आपकी वो लड़की कैसी है, इनका नाम लिया, कहा वो लड़की कैसी है, मैंने कहा बहनों जैसी बहन है, बड़ी प्यारी। सच्ची मुच्ची झूठ नहीं, इसलिए कि मैं गैरतमंद आदमी हूँ। और मैंने कहा वो बहनों जो हमारे घर में आती है तो फिर वो बहनों जैसी बहन है। तो उन्होंने कहा जो आपकी उनके साथ शादी कर दी जाए, तो मैंने कहा फिर तो लड्डू फूटे। मैंने फिर 12 चूड़ियां इनके लिए बनाई सोने की, 3 हार बनाए, एक चंदन हार इतना बड़ा और 6 चूड़ियां गिफ्ट की इनके चक्कर में भाई को। उन्होंने कहा जी शादी हम करा रहे हैं तो लिहाजा हमें भी कुछ बनता है। इंटरव्यू कर रही हूँ तो मेरा भी तो कुछ बनता है मैं ना देखती हूँ कि शादी के कुछ टाइम बाद प्यार खत्म हो जाता है ना, तो नहीं होता, कोई नहीं होता। मैं आराम से भी मान जाऊंगी, कोई नहीं होता। जबरदस्त प्यार होता है। हम तो जवान अब हुए हैं, हम दोनों जवान अब हुए हैं। यकीन करें मेरे 4 बच्चे हैं, तो चारों की मैंने शादी कर दी है और अब ये लड़का और लड़की दोनों फुल एंजॉय करते हैं। रोजाना की बुनियाद पे इनको जो पसंद होता है बाजार से खाना खाना, वो हम हमारी टिकटॉक में देख लें, हम रोजाना कहीं ना कहीं खाना खाने गए होते हैं। लोग कह रहे हैं अभी टिकटॉक में और पैसे खत्म हो जाएंगे बाबा काट का, लेकिन यार क्या है, मेरी जिंदगी में मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है। मैं टूरिस्ट हूँ और पूरे पाकिस्तान के बाइकर मेरे दोस्त हैं, गारंटी दे रहा हूँ।
पूरे पाकिस्तान से किसी बाइकर को मेरा चेहरा दिखा दिया जाए, इस बाबे को जानते हैं, हाँ जी हमारे बाबे हैं, हमारा अपना बाबा है। तो इनको भी मैं टूर पे लेके गया हूँ इधर बल्लोकी में। 15 दिन पहले नाइट कैंपिंग की हमने वहाँ पे। समर में दो जोड़ों का दर्द होता है, सर का दर्द होता है। के साथ बात कर रही हैं, मैं लड़का हूँ 16 साल का। ये बाइक पे जाती है ना मेरे साथ टूर में, तो जब अमरी जा रहे थे बाइक पे, तो जेलम से आगे सुआबे के पास जाके, तो ये पीछे से बैठ के मेरी कमर दबा रही है कि आप बाइक चला रहे हैं तो आप थक गए होंगे। इससे अच्छी बीवी कहाँ से मिलेगी? कौन दोस्त है जो मेरे साथ बैठा और मेरी कमर दबाएगा? ये शहजादी दबाएगी। ये जबरदस्त है। फुल टेक लगा के रखते हैं, चाहे मैं पीछे से गिर जाऊं। ये बाइक जो है ना, इस हम बाइक के दोनों, ऊपर एक कोई दूसरी लड़की को बिठाने की इजाजत नहीं है। मैं खुद भी नहीं बिठा सकता, इसलिए कि ये सिर्फ हमारे दोनों के लिए है कि हम ऐसे बैठते हैं, फिर दुनिया कहती है गाड़ी में जाते जाते लोग करते हैं जबरदस्त। हम कहते हैं मजाक करो, हमने मजाक करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे। अभी जब शादी दोबारा हुई है तो मुंह दिखाई में क्या दिया है आपने इनको? वो मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे दोबारा भी पैसे देने पड़ेंगे। फिर इनको रिंग दी, फिर ये देखो भाई, ये नेकलेस दिया मेरे नाम का। फिर उस टाइम मेरी जब इन्होंने कहा ना मुझे क्या देंगे मुंह दिखाई में, तो फिर मेरी जेब में उस टाइम कम पैसे पड़े। मैंने पैसे थे वो 15,000 था। मैं 50,000 लाख रुपए देता हूँ इनको जब भी देता हूँ, लेकिन उस दिन मेरी जेब में सिर खर्चा करने के बाद 15,000 था। मैंने कहा ये 15,000 ही ले लो बीबी, अभी मेरे पास और नहीं है। पहले बच्चे कहते थे कि हम आपकी शादी में कहाँ थे, इस दफा कहते हैं हम आपके साथ हैं। वो पागल है जो बीवियों से लड़ते हैं, उनको अकल कोई नहीं है। ये वो औरत वो चीज है सबसे ज्यादा फरमा बरदार है रिश्तों में, सबसे ज्यादा फरमा बरदार है। आधी रात को बोल दो सिर दर्द हो रहा है, सिर दबाना शुरू कर देगी। आधी रात को गला भी दबाया इन्होंने? हाँ ना, आधी रात गला नहीं दबाया आपने तो वो पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं ये? दबाया ही होना है कभी? नहीं कभी नहीं दबाया। टांगे दबा दो, दर्द हो रही है, टांगे आधी रात को उठ के दबाना शुरू। भी आपकी टांगे दबाते? नहीं ऐसी बात नहीं। क्या इतना प्यार है तो फिर इतना तो बनता ही है। इनको अपनी टांगे दबाने की फजीलत बताई है। जो बीवी बगैर कहने से अपने खामंद को टांगे दबाए और उसको 7 तोले सदका देने के बराबर अजर मिलेगा। तो ये 7 तोले के चक्कर में खुद ही दबा लेती है। मैं कहता हूँ तो कोई ऐसी फजीलत बताए ना कि जब बंदा पैर दबाए तो फिर भी इतना इकट्ठा हो गया कि मैंने पेटी में रख दिया। कोई कुछ सुनाएंगे उनके लिए, कोई गाना, कोई शेर, कोई लतीफा है? ये सुनाते होते हैं। सुनाते हैं आपको? सुनाए भाई, आज तो मजा आएगा। सुनाए गाना जरा। आयो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन। ये आता नहीं तो मैं गाऊं कैसे? जो आता है आपको वो सुना दे। याद कर लेंदे हो कोई गाना? मैंने कोई प्लान थोड़ी सी मेरा गाना याद करना है। बता तो रही है कौन सा? सोने जैसा रंग। सोने जैसा। ये नहीं याद थोड़ा बहुत आता है। पूरे लफ्ज नहीं याद पूरे। नहीं आते हैं आपको? अच्छा हाँ आया होगा ना कभी नींद में? सुनाया इन्होंने। सोने जैसा रंग है तेरा, नहीं चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वाह भाई वाह।